चलो भाई, हाँ भाई, कोई डाउट आउट है? रिलेटिव मोशन की वो कर ली थी क्या प्रॉब्लम? क्या बोलते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम और वो सब हो गए थे क्या? स्विमिंग वाली? किसी को कोई डाउट आउट है तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं बनी थी 18-20 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी थी। कोई दोबारा बतानी है? सर एग्जाम्पल 18 कर सकते हो? हाँ हाँ, कर लेंगे एग्जाम्पल 18। चलो एग्जाम्पल 18 करते हैं। और किसी का कोई और डाउट है? एयरप्लेन वाले कर रहे थे, एयरप्लेन वाले, एयरप्लेन या फिर विंड वाला, एयरप्लेन विंड वाला। हाँ भाई, सब लोग एग्जाम्पल 18 देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल 18 में क्या होगा? ठीक है, एग्जाम्पल 18 देखो क्या है। एग्जाम्पल 18 में क्या कह रहा है? A boat moves relative to the water with a velocity v। बोट की वेलोसिटी v है, जो कि n टाइम्स है रिवर की वेलोसिटी के। एट व्हाट एंगल मस्ट टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग? हाँ भाई, कौन से एंगल पर तैरना चाहिए? बोट मूव्स रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हिच इज n टाइम्स लेस देन। n टाइम लेस देन है मतलब, देखो n टाइम्स अगर लेस देन बोलता है, अब जरा स्टेटमेंट देखना, कायदे से आपको ये लिखना चाहिए n टाइम्स लेस है ना। n जनरली यहाँ पर इंटीजर मान के चलते हो आप, तो n टाइम्स अगर उसने बोल रखा है कि उसकी वेलोसिटी n टाइम लेस है, तो आप रिवर फ्लो की, u रिवर फ्लो की है, रिवर की है, v बोट की है, बोट की है रिलेटेड टू रिवर, ये है। अगर n टाइम्स लेस कहता है तो आप इस तरीके से लिखते हो। सही आ रहा है? ब्लर तो नहीं आ रहा? स्क्रीन सही आ रही है? सर ब्लर आ रहा है थोड़ा। सर थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, ब्लर आ रहा है। चलो एक सेकंड। अभी कैसा है? अभी कैसा आ रहा है? अभी ब्लर है क्या? हाँ सर अभी भी ब्लर है। सर अभी तो ज्यादा हाँ हो गया। सर, अब ज्यादा। ये नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार आजकल। सर अभी ब्लर आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। कितना ब्लर आ जा रहा है यार। सर हाँ, सर मुझे भी अलाउ कर दीजिए। अरे लाओ तो सही है, लेकिन पहले ये तो देखो स्क्रीन तो सही आनी चाहिए। अभी क्या हो जाएगा? सर
हाँ बोलो। सर दूसरे वाले डिवाइस से जो जिसपे रोल नंबर नहीं लिखा है उसको अलाउ करिए। अरे कितनी आकांक्षाएं हैं भाई, हैं? आकांक्षा की कितनी आकांक्षाएं हैं? वही है सर। तो आकांक्षा रोल नंबर वाला है और दूसरी कौन सी नहीं आकांक्षा सर, है? बिना बिना रोल नंबर के तो सिर्फ नेम है उस पे। लेकिन उसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है सर। कोई एक सेकंड ना, दूसरे वाले में करके देखता हूँ मैं। क्या सिनेरियो है भाई? एक को तो रिकॉर्ड करने को दे दिया है, किसको दिया था भाई? रिकॉर्ड कौन कर रहा है? केतन। यस सर। एक केतन पर है यार। तुम्हारे उसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे उसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। उसमें पेड वर्जन नहीं है क्या? कुछ ऐसा होगा शायद। मेरा भी पेड वर्जन नहीं है। पता नहीं यार। देखो भाई, इसको देख लो। क्या कह रहा हूँ, कौन से एंगल पर तैरना चाहिए कि सच दैट आपका वेलोसिटी ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो जाए। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपका इंसान की बोट की स्पीड कम है, तो कम है तो ड्रिफ्टिंग जीरो तो नहीं हो पाएगी। इतना समझ में आता है ना कि अगर बोट की स्पीड कम है तो ड्रिफ्टिंग जीरो तो नहीं हो पाएगी। तो हमें कोई एंगल पर चलाना पड़ेगा उसको। एंगल कहां पर चलाना पड़ेगा? अगर ये परपेंडिकुलर है, यहां से ऊपर को चलाना पड़ेगा इनको। अब डिपेंड करता है, आप नॉर्मल ऐसे लोगे एंगल तो वो देखना थीटा 90 से बड़ा आ जाएगा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आएगा वो 90 से बड़ा दिखाएगा आपको। तो बेटर है कि अगर आपको ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज करनी है, आपको पता तो है, थोड़ा ऊपर को हाथ पैर मारोगे तो उसमें थीटा मेरे ख्याल से यहाँ से ले रखा है। सब आप अपनी मर्जी है थीटा कहाँ से लेना है। इनफैक्ट क्वेश्चन की मर्जी है, देखा जाए तो क्वेश्चन में कहाँ से बोल रहा है थीटा लेने को, आप वहां से लो। आपको यहाँ से थीटा लेना है, ये लो। यहाँ से थीटा लेना है, ये लो। कहाँ से लूं? वर्टिकल के साथ लो कि हॉरिजॉन्टल के साथ लो थीटा? सर हॉरिजॉन्टल के साथ में। अगर ये वाला थीटा मानते हो तो ये आपका v हो गया, ये आपका u हो गया है। ठीक है, एक बात बताओ, इस पर नेट कितना हो जाएगा? पूरी कहानी क्या है इसकी? इसकी पूरी कहानी ये है कि भाई ये इधर को जाएगा u माइनस वी कॉस थीटा से, और ऊपर को जाएगा v के साइन थीटा से। बताओ, समझ में आ गई बात? इतना इतना क्लियर है? हाँ भाई, ये समझ में आया? इसका ओवरऑल ये रहेगा यस हिसाब सर। किताब। सही है। समय कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस आपको डी दे रखा होगा, तो समय आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितने से चल रहा है? v के साइन थीटा से चल रहा है। ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आ जाएगी आपकी u माइनस वी कॉस थीटा इंटू समय। तो इस समय आपका आ गया है u माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी। टी मतलब d अपॉन v का साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में। आपको ये जानना है कौन से थीटा पर ड्रिफ्ट मिनिमाइज होगी, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन का गेम है, तो डिफरेंशिएशन आप करना जानते हो कि नहीं जानते हो? डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट ड्रिफ्ट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको जीरो करेंगे हम। यही स्टेप होता है हमारा, ठीक है ना? तो पहले क्या करते हो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया आता है। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो जरा ध्यान देना, जीरो माइनस वी कॉस थीटा है, माइनस वी माइनस साइन थीटा इंटू नीचे वाला वैसे का वैसा रहेगा। नीचे वाले में से भी एक काम करो, वी को बाहर ही रोक दो, क्योंकि वी की तो कोई दिक्कत नहीं, वी तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रोक दो। सिर्फ साइन थीटा लो नीचे, तो साइन थीटा ऊपर आएगा, साइन थीटा बनेगा माइनस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस में क्या आएगा? माइनस में आएगा आपका, इस बार ऊपर वाले को रोक दो, ऊपर वाले को रोकते हो आप, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में चल रहा है? डी बाई वी चल रहा है मल्टीप्लाई में, डी बाई वी साइड में मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है ना, डी बाई वी साइड में मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका। तो ये सिनेरियो हो जाएगा इस केस में। अब ये सिनेरियो हो गया, इसको जीरो के लिए सॉल्व करोगे, देखो नीचे वाला जीरो में चले, ये तो उधर चले जाएगा, डी बाई वी भी उधर चले गया, ऊपर का देखो बस, ऊपर क्या बचा आपका?
ऊपर बचा है v का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस का u का कॉस थीटा प्लस का अरे v डिफरेंशिएशन एक कॉस बार बता दो। स्क्वायर। अरे यार डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इतने को लो ना, v को हटाओ, v को इसके नीचे ले लो, ये बचा ये बचा। क्या करते हो, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो इनटू नीचे वाले का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट 0 माइनस v वैसे का वैसा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया इनटू साइन थीटा। डिवीजन रूल याद है कि भूल गए हो? याद है सर। फिर माइनस माइनस, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को वैसे रहने दो, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया, बस हो गया। फिर नीचे वाले का स्क्वायर करना है, लेकिन जब इवेंचुअली इक्वल टू 0 के इक्वेट करना है तो ये तो चले जाएगा ना उधर, 0 में भाग जाएगा तो हाँ, बचेगा ऊपर वाला ही बस। समझ में आई बात? यस सर। अब यहां से क्या हो जाएगा, v देखो v के ब्रैकेट में 1 बन जाएगा, तो v माइनस यू कॉस थीटा आपका आ जाएगा 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है v बाई यू, ये निकल के आ गया ये एंगल, इस एंगल पे तैरोगे, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स v अपॉन यू। ठीक है, मान लो वो यहां से एंगल लेता है, मान लो यहां से एंगल लेता है फाई, तो थीटा और फाई को कन्वर्ट कर लोगे, कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा जो आ रहा है आपका उसको लिख सकते हो आप कॉस 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू वी अपॉन यू, कॉस 90 माइनस थीटा साइन फाइव हो जाता है, तो साइन फाइव की वैल्यू वी अपॉन यू। अगर वो फाइव के टर्म्स में दे रहा है, ये वाले एंगल को मेजर कर रहा है, तो उसके टर्म्स में ये कंडीशन आएगी कि साइन फाइव वी अपॉन यू आ रहा है, वी अपॉन यू आ रहा है, वी की वैल्यू यू बाई एन है, वी की वैल्यू यू बाई एन है, तो ये आंसर 1 अपॉन एन आ जाना चाहिए, या फिर यहां से 1 अपॉन एन आ जाना चाहिए, जैसी मर्जी आपकी। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। अच्छा मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी कितनी, मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी कितनी, अगर आप थीटा के हिसाब से चल लो तो कॉस थीटा आपका 1 अपॉन एन आ गया है, कॉस थीटा यहाँ 1 अपॉन एन पुट करो, कॉस थीटा 1 अपॉन एन है तो साइन थीटा भी निकाल लोगे आप, साइन थीटा भी पुट कर लेना, आंसर आपका आ गया। ठीक है ना, ये तो आया है, एंगल आ रखा है, इस एंगल पर तैरोगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी, वो मिनिमम ड्रिफ्ट होगी कितनी, कॉस थीटा आपका 1 अपॉन एन आ गया, साइन थीटा और निकाल लो, यहाँ पुट कर लो, वो मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगी आपकी। अच्छा सॉल्यूशन एक निकल के आया है, तो ये मिनिमम के लिए होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम के लिए कोई कंडीशन थोड़ी ना आएगी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ड्रिफ्ट होगी कि नहीं होगी, उधर को तैरो ही मत, पूरा इधर को आ जाओ, पूरा ही इधर को तैरने लग जाओ, तो ड्रिफ्ट आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम उसमें से जो बतानी हो? नहीं सर, अभी कुछ और ही पढ़ा है सर, मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था, कल टेस्ट है ना। चलो भैया विंड और एयरप्लेन वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल 19 और 20 कराता हूं मैं आपको, ठीक है ना, सॉल्व एग्जांपल 19 20 करा देता हूं, और फिर हम फिलोसफी ऑफ अप्रोच को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। भाई रिलेटिव मोशन को हल्के में मत लेना, मैं बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स का सबसे टफ टॉपिक है ये, लग रहा होगा अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें, हाँ हल्के में मत लेना रिलेटिव मोशन को, न्यूटन लॉ से तो फिर भी चीजें थोड़ी दिखने लग जाती हैं, यहाँ का काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग का रेक्टिलिनियर मोशन ठीक था, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ही एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 3 इक्वेशन आई है, 3 क्या 4 आई थी, 4 क्या 5 आई थी इक्वेशन, एक वी एवरेज वाली आई थी, एक nth सेकंड वाली आई थी, और उसके बाद आपका जो आया था, उसके बाद आपका ग्राफ आए थे, ठीक है ना, उसके बाद ग्राफ आए थे, वो सब आसान था, फिर उसमें टफ प्रॉब्लम क्या आई थी, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला आया था, जहां पर फिर डिफरेंशिएट करना होता है, इतना भी टफ नहीं है लेकिन रेक्टिलिनियर का टफ है वो। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ठीक ठाक है, प्रोजेक्टाइल ठीक ठाक है, एक बार पकड़ में आ गया कि भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड करके सॉल्व कर लो तो ज्यादा दिक्कत, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स का आखिरी पार्ट है रिलेटिव मोशन, जो चल रहा है, ये अच्छा होता है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला पड़ेगा आपको, अभी तक जितना पढ़ा रखा है, मतलब कांस्टेंट टच में रहना टॉपिक के, नहीं तो होते समय नहीं लगता है इसमें। चलो देखो सॉल्व एग्जांपल 19,
ठीक है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन रेगुलर है ना, ऐसा मत करना कि 2-4 दिन आप गायब कर दिए फिर पकड़ने में मुश्किल हो जाएगा। कह रहा है एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ A to B and returns back again. ठीक है, the distance between AV is L and the aeroplane maintains a constant speed V with respect to wind. ठीक है, 19th वाला एग्जांपल सबके सब देखो भाई, with respect to wind उसकी V है, और देखिए स्टडी विंड V एट एन एंगल इससे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड फॉर टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप। अच्छा अच्छा, ये है आपका A से B है, मान लो विंड ऐसे चल रही है। सर वीडियो पॉज हो गया है। हाँ एक सेकंड, ठीक है, ये लो, तो विंड ऐसे चल रही है, विंड आपको विंड यू दे रखी ना, विंड यू है सर मेरे ख्याल से, सर हाँ, विंड की नेटवर्क स्पीड फिर यू से है। कम हो रहा है। कम हो गया क्या फिर से? नहीं सर अभी ठीक है। ठीक है, तो ये चल रही है, विंड एंगल थीटा पे चल रही है। अब इंसान उसको एरोप्लेन को क्या जाना है, एरोप्लेन को ए से बी जाना है। और जरा ध्यान दो, वी जो है वी है एरोप्लेन की, एरोप्लेन एयरप्लेन वेलोसिटी, एयरप्लेन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो एक्चुअल में उसकी क्या वेलोसिटी होगी भाई? एक्चुअल में क्या होगा, वो यू वी भी लेके जाएगा और यू भी लेके जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो एक एरोप्लेन है जो ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है वापस, तो टाइम बताना है कितना समय लेगा। एक विंड चल रही है, विंड आपकी है यू थीटा एंगल पर, ठीक है, इससे ए बी लाइन से थीटा एंगल पर विंड चल रही है, और वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है विद रिस्पेक्ट टू विंड। वो ओवरऑल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ए टू बी, ओवरऑल ए टू बी जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये विद रिस्पेक्ट टू विंड है, तो एक्चुअल में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन क्या बनेगा आपका, v वेक्टर प्लस u वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों का रिजल्टेंट लेके जाएगा नहीं जाएगा? जैसे ये पानी में था, पानी के रिस्पेक्ट में ये है और पानी भी बह रहा है, सेम प्रॉब्लम है। अरे क्लियर हुआ बात, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको सिंपल कर रखते हैं। u अगर ये ऐसे चल रहा है थीटा एंगल पर, ठीक है, विंड ऐसे चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एरोप्लेन को कुछ ऐसे भगाऊंगा, एरोप्लेन की v में ऐसे रखूंगा, ताकि नेट क्या हो जाए, मेरे को पता नहीं है अल्फा कितना है, लेकिन इनका नेट जो आना चाहिए, इनका नेट यहाँ को आना चाहिए, एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है उसको। तो क्या कंडीशन आएगी, साइन अल्फा और u का साइन थीटा बराबर हो जाए। बताओ, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएं, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ए टू बी। ठीक है, अगर u यहाँ को है थीटा एंगल पर, तो v मेरे को नीचे लेना पड़ेगा, ताकि वो कैंसिल हो जाए, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, और ये जो बचे वो अलोंग द लाइन ए बी बच जाए। यहां तक समझ में आई सबको बातें? यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन एक आई। हमें अगली अननोन क्या है, हमारे लिए अल्फा अननोन है, v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, तो साइन अल्फा पता चल गया। तो यहाँ को कितनी स्पीड से जाएगा, u का कॉस थीटा प्लस v का साइन अल्फा। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है आपको, l दे रखा है। ठीक है, तो समय कितना निकल के आ गया, जाते टाइम समय आ गया आपका डिस्टेंस सर v का अपॉन cos u का, अल्फा, v का कॉस अल्फा, v का कॉस अल्फा, u का कॉस थीटा प्लस v का कॉस अल्फा। हाँ भाई, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आपका साइन निकल, तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा को बाद में लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन अल्फा में निकल गया u साइन थीटा अपॉन v, पाइथागोरस लगा के मैं कॉस अल्फा निकाल लूंगा, वो लास्ट में करेंगे, पहले इसका एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं। अगली बार क्या होगा, सेकंड केस में जब वो रिटर्न करेगा, अब जब रिटर्न कर रहा होगा तब देखो जरा ध्यान से, विंड अपनी डायरेक्शन थोड़ी ना बदलेगी। जब रिटर्न करेगा सेकंड केस में देखो, जब वो रिटर्न करके आ रहा होगा, अब वो बी टू ए आ रहा है, विंड ऐसे ही चल रही होगी, विंड ऐसे चलेगी,
विंड ऐसे करके चल रही होगी एंगल थीटा पर, है ना, और उसको इधर को आना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को v ऐसे चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में u का साइन थीटा और v का कॉस, v का साइन अल्फा कैंसिल हो जाए, फिर से v का साइन अल्फा और u का साइन थीटा कैंसिल हो जाए, ठीक है। भागेगा कितने से चलते हुए आएगा, सामने को कितने से चलते हुए आएगा इस बार कितनी नेट बनेगी इसकी, नेट कितनी आएगी, मार्कर कहां गया, हाँ भाई इस बार नेट कितनी आएगी, v का कॉस अल्फा माइनस u का कॉस थीटा, बताओ इतने की स्पीड से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये समझ में आ गया? तो बस इस बार नहीं रिटर्न सर। जर्नी का सम नहीं आया समझ में? नहीं। देखो विंड की डायरेक्शन वही रहेगी, आप रिटर्न जर्नी करोगे विंड थोड़ी ना बदल जाएगी, विंड जैसे आपने पहले मान रखा है विंड तो वैसे ही रहेगी। अब आपको ओवरऑल इस लाइन में आना है तो v ऐसे ही लेना पड़ेगा, अगर ऊपर लोगे दिक्कत है, मतलब ऊपर लोगे तो मतलब हाँ हम बोलो। फ्लाइट को उस तरफ उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ। हाँ अब B2A आ रहे हैं, अब रिटर्न कर रहे हैं ना B2A, और हमारा ओवरऑल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आनी है, ओवरऑल वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो हमारी नेट वेलोसिटी इस लाइन में आनी है, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। सर तो v की डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी रहेगी तभी वहाँ। हाँ वो है ही, ऑब्वियस सी बात है, v cos अल्फा होगा u cos थीटा से, नहीं तो नहीं आ पाएगा, हाँ हाँ ठीक है ना, वो तो है वो। अब एरोप्लेन की तो यार ऐसा थोड़ा ना होगा, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा तूफान उफान आया था तो आपने मूवीज में देखा होगा, फिर एरोप्लेन भी एक ही जगह पर रह जाते हैं वो सब, है ना, वो हवा उनको बहुत डोमिनेट करने लग जाती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, हल्की फुल्की विंड रहती है, अच्छा खासा चलता है एरोप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एंगल चेंज करेगा, लेकिन अपना ट्रेजेक्ट्री अपना पाथ जहाँ डेस्टिनेशन है वहां को एडजस्ट कर लेगा, यही सब एडजस्टमेंट होता है बेसिकली, जो एलिमेंट्री वहां पर एडजस्टमेंट है वो यही है आपका। तो हुआ क्या कि v का cos अल्फा और u का cos थीटा, तो नेट v का cos अल्फा माइनस u cos थीटा हो गया है, तो समय बता दो, समय क्या आपको नहीं लगता L अपॉन v cos अल्फा माइनस u cos थीटा आना चाहिए था? सही है? हाँ सर। कैसे आया सर? कायदे कायदे से मेरे को यहाँ पर बीटा लेना चाहिए, वैसे समझ रहे हो, कायदे से मेरे को बीटा लेना चाहिए, मेरे को थोड़ा ना पता है इस बार एंगल निकल के आ जाएगा, वो तो इत्तेफाक से क्या हो रहा है, इत्तेफाक से ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम आ रही है, ये दोनों कंडीशन जरा ध्यान से देखो, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा कि नहीं आएगा, अल्फा और बीटा सेम आ जाएंगी, हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है, क्यों हो रहा है खुद सोच लेना, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, सेम आएगा, तो ठीक है। अब टोटल समय कितना हो गया, मेरा समय आ गया t1 प्लस t2, कर लो कितना हो जाएगा भाई, l कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 अपॉन यहां से आएगा u cos थीटा, या फिर v का कॉस पहले लिखो, v cos अल्फा प्लस u cos थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन v cos अल्फा ही लिख लो इसको, माइनस u cos थीटा लिख लो, ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करना है, पहले इसको आराम से सॉल्व कर लो, एलसीएम एलसीएम लोगे, देखो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा, तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर जब एलसीएम एलसीएम लोगे आपका मेरे ख्याल से 2v cos अल्फा बच जाएगा। अब दिक्कत क्या है हमारे पास साइन अल्फा पता है हमें, लेकिन cos अल्फा नहीं पता है, तो हम एक काम करेंगे, नीचे वाला तो एडजस्ट कर सकते हैं हम आराम से, cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट साइन अल्फा अगर इतना आ रहा है, बना लो इसको ट्राइंगल, ये u साइन थीटा आ रहा है, ये v आ रहा है, तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से cos अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, हाइपोटेन्यूज भी है सर। अच्छा रुको, हाँ सॉरी, ये आपका ये v है, तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
तो cos अल्फा कितना आ गया? cos अल्फा आ गया आपका, cos अल्फा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इतना निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v। प्रॉब्लम यहां तक समझ में आई क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? मेन कॉन्सेप्ट यहां तक देखो, इसके बाद बस लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है cos अल्फा की वैल्यू। यहां तक देखो t1 कैसे निकाला, t2 कैसे निकाला, उस प्रॉब्लम को समझो पहले। ये कर लोगे ना, सब्स्टिट्यूट कर लोगे यहाँ पर, इसको कर लोगे फाइनली। जी सर। एक है ना, एक लाइन बची है बस, cos स्क्वायर अल्फा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ब्रैकेट में आके वो u स्क्वायर के ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करोगे v से v कट जाएगा। देखो जरा सिंप्लीफाई बनेगी, आंसर मैच करो 19 वाले के साथ। सर हाँ बोलो। v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा कैसे आया? उसने आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सही से, फिर वो कह रहा है a टू b स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ओवरऑल, वो a से b ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टेक ऑफ यहाँ कर रहा है, लैंड यहाँ कर रहा है, मान लो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी नेट वेलोसिटी ए बी लाइन के अलॉन्ग आनी चाहिए। तो u तो मैंने बोल दिया भैया, विंड ऐसे विंड के बारे में बोल रखा है, थीटा एंगल पर चल रही है विंड। अगर विंड थीटा एंगल पर चल रही है, यहाँ पर ये थीटा एंगल पर चल रही है तो ठीक है, तो मेरे को v ऐसे लेना पड़ेगा ताकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएं, इनका रिजल्टेंट जो आए, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो v भी लेके जाएगा और v भी लेके जाएगा और u भी लेके जाएगा, v विद रिस्पेक्ट टू विंड है ना, आई बात समझ में? v विद रिस्पेक्ट टू विंड है, जो कि जैसे बोट की होती थी, बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता था, वो v दिया जाता था आपको। अरे यार ये फरहान क्या कर रहे हो भाई, 2-4 बार एंड कर रहे हो, ठीक है, तो वो v भी लेके जाएगा और u भी लेके जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ को आना है। अगर यहाँ को आना है मतलब ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ के कंपोनेंट चाहे तो बना लो, ये आएगा u का साइन थीटा, ये आएगा v का साइन अल्फा, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, नेट आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाना चाहिए। विष्णु अरे Yes, विष्णु sir. इसके आगे सॉल्व कर लिया इसको? नो सर। करो करो करो, इसको लिखो, इसको सब्स्टिट्यूट करना, देखो आंसर मैच करना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोशिश करो, रेगुलर पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है। अक्टूबर इस बार का हो गया 1 साल और 3-4 महीने कुल बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो रेजिडेंस में टेस्ट हो रहे हैं सीरियसली लो, लेकिन अपना ये भी देखो आप सिलेबस में कहाँ पर हो, आप पहले चैप्टर में हो फिजिक्स के, तो इसलिए डिले विले मत किया करो, अभी के टेस्ट को फोकस उतना मत करो, फोकस इन द सेंस मतलब पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ऐसा नहीं एक दिन पहले पढ़ के कुछ हो जाए, रेगुलर पढ़ते रहो कि आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी जो भी सिलेबस है, ठीक है। और इवेंचुअली टारगेट तो आपका अगले साल का है, मतलब 22 का है आपका टारगेट, तो 22 का जो टारगेट है उसके हिसाब से देख के चलो, ठीक है। अभी आपने लेट ज्वाइन कर रखा था, बी फेस है तुम्हारा, थोड़ा पीछे ज्वाइन हो रखा है, ऊपर से 11th में शायद फिजिक्स में आपका एक आधा टॉपिक छूट जाए, इतना कवर करना मुश्किल है, इन डेप्थ पढ़ाना है, सब कुछ आपका जितने डाउट हैं वो सब क्लियर करने हैं, तो रेजिडेंस में हमारे उसमें ये होता है कि शायद एक आधा टॉपिक छूट जाएगा आपका, हीट एंड थर्मो शायद छूट जाए, वो फिर 12th में पढ़ा देते हैं आपको, 12th में फिजिक्स हल्की है तो 12th में काफी टाइम मिल जाता है फिजिक्स में, 11th में टाइम मिलना मुश्किल होता है, मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स है, बहुत हैवी टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, तो ढंग से करना चीजें, और टेस्ट के चक्कर में एक दिन पहले टेस्ट चिल करो भाई, रेगुलर मेहनत करो, उसको बनाओ, बाकी चलने दो सिलेबस को, जितना जल्दी होगा आपके लिए ही फायदा है। डीपीपी वगैरह मेरी साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीपीपी नहीं कर रहे हैं, आपको बोला गया है जिस दिन जो डाउट पूछना है पूछ सकते हो, अपना अपना देख के चलो भाई।
भाई मिटा दूं इसको, इधर वाला लेफ्ट वाला, नहीं सर। लिखो लिखो फटाफट लिखो। जिन्होंने अभी तक कैचअप नहीं हो पाया है, मैकेनिक ये काइनेमेटिक्स में दिक्कत आई है, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा समस्या वाली बातें नहीं है, रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। जैसा भी है न्यूटन लॉ से चीजें बदल जाएंगी, न्यूटन लॉ से आप दोबारा पिकअप कर सकते हो, आपको फ्रेश स्टार्ट मिल जाएगी फिजिक्स में, वहां से पूरा पकड़ के चलना है आपको। और काइनेमेटिक्स को हल्के हल्के करते रहना, रेगुलर एक्सरसाइज 2 पे उठा लेना, एक दो क्वेश्चन वीक में ऐसा टारगेट रख लो कि भाई काइनेमेटिक्स से मेरे को डेली का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का टारगेट रख लो। ऐसे करके तीनों रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव, जब आपका न्यूटन लॉ चालू हो जाएगा ना, मैकेनिक्स चालू हो जाएगी, उसके बाद भी काइनेमेटिक्स को ऐसे करके करना। डेली का एक क्वेश्चन पकड़ लो, एक रेक्टिलिनियर का पकड़ लो एक दिन, अगले दिन उसका क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, अगले दिन रिलेटिव का, टच में रहना बस बेसिकली। ये हो गया क्या? लेफ्ट वाला हो गया होगा यार तो। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद वाला जिसका जिसका ये पूरा हो गया है, अच्छा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे किसी ने किया cos अल्फा सब्स्टिट्यूट किया वहां पर? तुम सारा काम मेरे से ही करवाओगे क्या? 2l रूट v स्क्वायर रूट ओवर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैच कर लो अपॉन ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो मैच कर लो। 19th एग्जांपल है, सेम आ रहा है क्या? ये आ रहा होगा आपका 2l v cos अल्फा को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा। ये आना चाहिए समय। क्या दे रहा आंसर में? यही है। हाँ सर आ गया है यही। ठीक है, उसके बाद 20 वाला खुद से ट्राई करो। चलो 20 वाला अगर है दमखम आप में तो खुद से ट्राई करो जरा। 20 वाले पे दिमाग लगाओ। Find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with side A if the wind is blowing at a velocity u along one side of the square. देखो 20 वाला पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसको देखो। साइड वाइड दे रखी होगी उसने, ऑफ साइड ए, डायग्राम कुछ नहीं दे रखा है। उतने से पहले अंग्रेजी समझो क्या कहना चाह रहा है वो, उसकी लैंग्वेज क्या है। सॉल्व एग्जांपल 20 देखो। सॉल्व एग्जांपल 20 को देखो। एक स्क्वायर है, उसके चारों ओर घूमना है, ठीक है, साइड टू साइड चलना है। एरोप्लेन की वेलोसिटी v है और विंड चल रही है u से अलोंग वन साइड। लैंग्वेज पढ़ो जरा उसकी। सॉल्व एग्जांपल 20। आपका ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, इसको ऐसा बना दो a b c d। अभी तो ब्लर नहीं आ रहा है, अभी तो सही आ रहा होगा। हाँ सर अभी हाँ clear है। सर। ठीक है चलो, ठीक है ना, ए बी सी डी ये ऐसा है कुछ। अब विंड चल रही है अलोंग वन साइड। अगर विंड वन साइड मतलब या तो इस साइड चल रही होगी या इस साइड चल रही होगी, दोनों में से किसी एक साइड को ही चल रही होगी विंड, ठीक है ना। विंड ब्लो कर रही है यू से अलोंग वन साइड। अब वन साइड का क्या मतलब हो गया भाई,
वन साइड का क्या मतलब हो गया? ठीक है, वन साइड का क्या मतलब हो गया आपका? मैंने मान लिया विंड ऐसे चल रही है, पूरे रास्ते में विंड है ऐसे करके, इधर से इधर को चल रही है विंड, पूरे रास्ते में विंड ऐसे करके चल रही है, इधर से इधर को चल रही है विंड। कितने से चल रही है? यू से चल रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये विंड चल रही है आपकी। अब हम मान लो ऐसे चल रहे हैं, ए बी सी डी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करो, आप चारों के टाइम निकालो, चारों को एडअप कर लो। ठीक है, बी से चल रहा है, देखो अब इस पाथ में क्या होगा, ए टू बी को देखते हैं। अगर हम ए से बी का पाथ देखो जरा, ए बी पाथ में क्या हो जाएगा, ए बी पाथ में यू तो ऐसे है ही, और चलना कैसे है आपको? चलना बिल्कुल स्ट्रेट है। चलना अगर स्ट्रेट है तो मैं v को ऐसे नहीं ले पाऊंगा, अगर v ऐसे ले लिया तो रिजल्टेंट यहाँ को आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा लेना है v सच दैट रिजल्टेंट v और u का रिजल्टेंट ऊपर को आ जाए। समझ में आया? v को मेरे को ऐसे करके चलाना पड़ेगा, v को कोई एंगल पर चलाना पड़ेगा सच दैट रिजल्टेंट ऊपर को आ जाए। और अगर रिजल्टेंट ऊपर को आ रहा है, मान लो यार एंगल थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? हाँ कंडीशन बताओ भाई, कोई तो बताओ कंडीशन। अरे कंडीशन, अरे कोई तो कंडीशन बताओ, कोई तो थोड़ा बहुत जानता होगा। सर v sin थीटा u के बराबर होना चाहिए। v का sin थीटा u के बराबर होना चाहिए। समझ में आता है सबको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो sin थीटा पता चल गया, sin थीटा पता चल गया तो cos थीटा पता चल जाएगा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मैंने बिना ट्रायंगल बनाए ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, बेस अपॉन cos थीटा इतना आ गया। क्यों cos थीटा निकालना पड़ा? क्योंकि जब आप टाइम निकालोगे AB का जब टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया A, साइड दे रखी ना उसकी, साइड दे रखी है A, अपॉन स्पीड है उसकी V का cos थीटा। बताओ, स्पीड है V का cos थीटा, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो A अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। डायरेक्ट V cos थीटा को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये तो सबसे पहला समय निकल के आ गया A टू B में। ठीक है, अब बात करते हैं B2C में। B2C पाथ के लिए बात करोगे, B2C में क्या है, U ऐसे है और जाना स्ट्रेट है, ओवरऑल भी जाना स्ट्रेट है, तो मैं V को यही लूंगा ना। ये समझ में आया? V को भी यही लेना पड़ेगा मेरे को। B2C में U तो इधर को है और एक V लेना है ताकि सच दैट रिजल्टेंट इधर को ही आए, तो V भी मेरे को यही लगाना पड़ेगा, V भी मेरे को यही लगाना पड़ेगा। तो समय कितना आ गया, समय BC में समय कितना आ गया, A अपॉन V प्लस यू। बताओ, किसी भी लाइन में दिक्कत आएगी तो बता देना। यार ये फरहान कौन सा गेम खेल रहा है, इन्हें हैं फरहान भाई? अरे ओ फरहान, C2D देखो, C2D लाइन में क्या होगा, C2D लाइन में U ऐसे है, U ऐसे है, तो V को आपको ऐसे चलाना पड़ेगा, थीटा V को ऐसे चलाना पड़ेगा। अब अगर आप समझदार हो, फिर से वही कंडीशन बनेगी V sin थीटा इज इक्वल टू U। तो क्या आपको नहीं लगता कि TCD का समय भी उतना ही निकल के आएगा? डायरेक्ट बोल दूं, A अपॉन अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, TCD का समय भी उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, अब बचा क्या, लास्ट वाला D2A। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? D2A में क्या है, D2A में विंड ऐसे चल रही है और ओवरऑल इधर को आना है, तो V हमें सीधे यहीं लेना पड़ेगा, कोई एंगल पर नहीं लोगे, किसी एंगल पर ले लिया तो रिजल्टेंट एंगल पर आ जाएगा फिर। ठीक है, जब हमें इधर को बनाना है, बात की वैल्यू ज्यादा होगी U से, तो समय कितना निकल के आ गया है, DA में समय A अपॉन V माइनस यू। तो टोटल समय के लिए सबको ऐड कर लो। सर आपका टोटल स्क्रीन समय के ब्लर लिए हो गया थोड़ा।
हो जाएगा यार, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। चलो करते हैं, नेक्स्ट वीक तक मैं सही करवा देता हूँ इसको। रुको कल करवा देता हूँ, अगली बार से प्रॉपर क्लियर आ जाएगा। अब तो कुछ सही है। जुगाड़ बन ही नहीं रहा। सही हो गया। हाँ सर। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है यार यहाँ पर अभी। लगवा लेता हूँ मंडे को लगाता हूँ, जियो फाइबर लगा लेता हूँ। यहाँ जियो फाइबर आ गया है। अभी तो वैसे ही नेटवर्क के अपने एयरटेल से चल रहा है, मोबाइल के सिम से ही। हाँ भाई, समय एडअप कर लोगे, समय एडअप कर लेना। चारों समय का एडअप कर लो तो टोटल समय निकल के आ जाएगा। अरे मुदित, कोई दिक्कत है? मुदित है भी कि नहीं है? हूँ सर, अंदर ही उसने। आर्यन, रूही, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो देखो इसको। देखो ये तो था आपकी विंड प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि भाई रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब एक ही जैसी हैं, है ना? इतना क्लियर हो गया है तो काम बन जाएगा आपका। खूब प्रैक्टिस कर लोगे तो इवेंचुअली आप समझ में लग जाओगे कि भाई वेक्टर की एप्लीकेशन है, रिलेटिव मोशन कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे वेक्टर की एप्लीकेशन है। हाँ भाई, मिटा दूं इसको? देखो अगला कॉन्सेप्ट जो आता है आपका, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्लैश सेपरेशन। ठीक है, इसका आप, मैं 2-4 लाइन लिखवा सकता हूँ या फिर वो 2-4 लाइन आप इससे पढ़ लेना मॉड्यूल से। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लिख लेंगे। समझ के लिखने में ज्यादा आसानी पड़ेगी आपको। ये हो गया ना सबका? हटा दूं उसको? यस सर। ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी, सेपरेशन वेलोसिटी क्या होती हैं? देखो एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये है, ये मान लो v1 है, ये θ1 है, ये v2 है, ये θ2 है। अब आप जानते हो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, v1 का cos θ1, v1 का sin θ1। इसका भी सेम किया जा सकता है, v2 cos θ2,
और ऊपर को v2 का sin थीटा 2। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है, मान लो ये a है ये b है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी आती है कि नहीं आती है आपको? हाँ भाई, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी आती है कि नहीं आती है? अच्छा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बताओ, इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? हाँ भाई, इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है किसका रिलेटिव वेलोसिटी? b का a के रिस्पेक्ट में, इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग, लाइन जॉइनिंग के अलोंग कितनी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी? सर v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। समझ में आता है सबको? या तो v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2, या तो v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। ठीक है, सिर्फ इस लाइन के अलोंग देख रहे हो आप। तो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या है, अगर मैं इसको रोक देता हूं, b विद रिस्पेक्ट टू a देखता हूं, b विद रिस्पेक्ट टू a देखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू a देख रहे हो आप, तो a तो रुक गया है, a रुक गया है, तो जरा ध्यान देना, इस पर क्या मिलेगा, v2 cos थीटा 2 माइनस, ये रिवर्स करके मिल जाता है, पता है ना, तो माइनस का v1 cos थीटा 1 हो जाएगा। सेम कहानी यहां पर हो जाएगी, v2 का sin थीटा 2 माइनस v1 का sin थीटा 1। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल में रिलेटिव क्या आ जाएगी, vba आ जाएगा, vba अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 जे कैप। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया आपने, एक आई कैप के लॉन्ग, एक जे कैप के लॉन्ग। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की हम जहां तक बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, अप्रोच या फिर सेपरेशन क्या होगी, अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन क्या रहेगा आपका? जरा ध्यान देना, कुछ नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग होती है बस। देखो जरा ध्यान दो, अगर मान लो v2 cos थीटा 2 इसकी वैल्यू आई है 5 और इसकी वैल्यू आई है 3, क्या लग रहा है, a और b के बीच में सेपरेशन आएगा कि अप्रोच आएगा? हाँ भाई, a और b के बीच में सेपरेशन होगा कि सेपरेशन होगा? कितने से सेपरेट हो रहे हैं? 2 से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो सेपरेशन कहलाएगा। इनसे थोड़ा ना मतलब है, क्या इससे डिस्टेंसेस में फर्क पड़ेगा क्या? डिस्टेंसेस तो ये चेंज करेंगे ना, सेपरेट तो ये कर रहे हैं, ये थोड़ा ना सेपरेट कर रहा है कंपोनेंट इस इंस्टेंट पर। इस इंस्टेंट पर ये कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली घुमाने का काम कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में खाली घुमा रहा है, ये है जो दूर ले जाएगा इसको। ठीक है, अगर ये 5 है ये 3 है तो सेपरेशन होगा आपका, लेकिन अगर ये 2 है और ये 3 है तो अप्रोच हो जाएगा। तो डिपेंड करता है अप्रोच है सेपरेशन है, वो सिंपल इस पर डिपेंड करता है ये तेज है कि ये तेज है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग निकाल लिया करो। क्या करना है, कंपोनेंट को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, एक लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग, एक उसके परपेंडिकुलर। कोई भी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप तोड़ सकते हो, और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे लेनी है, एक तो लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग ले लेना, एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसका यहां आ गया, इसका यहां आ गया, बस ये वालों को देखना है, इनसे कोई मतलब नहीं। ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लिखनी है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। देखो अगर मैं अप्रोच की बात करूंगा तो अप्रोच के लिए मैं बोलूंगा, जरा ध्यान देना, अप्रोच के लिए मैं बोलूंगा कि भाई v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2 बताओ, मैं इसको ज्यादा मानते हुए चल रहा हूं, तो अप्रोच होगा। सेपरेशन के लिए क्या हो जाएगा,
सेपरेशन के लिए v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। तो दोनों में से ऐसा तो नहीं होगा, एक सिंगल केस में दोनों पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये ज्यादा हुआ तो अप्रोच वाला ये इस्तेमाल हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो सेपरेशन वाला आ जाएगा। हाँ भाई समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई यहां तक हो गया सबका? 1 मिनट सर। ऐसे कैसे लिख लेना, मान लो ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है इसकी वेलोसिटी है ऐसे करके, ए पॉइंट है, इसकी है 4, ऊपर को है 3, इसकी है 5, ऊपर को है 2, ऊपर को है 1, मान लो ऐसे करके बी की। तो इसमें क्या होगा, v सेपरेशन आएगा, v सेपरेशन 5 माइनस 4, बस सिंपल 1। दूसरा केस ऐसे करके लिख लेना, दूसरे केस में ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। हाँ भाई इसमें अप्रोच कितनी होगी भाई? हाँ भाई इसमें बताओ, इसमें अप्रोच होगी सेपरेशन होगी? सेकंड वाले में अप्रोच कितने से अप्रोच कर रहा है? 2 2 ओए बुजुर्ग हो, 6 पगला वगला गए हो का? हैं? ये आएगा कि नहीं आएगा? 6 से up to हाँ सर 6 आएगा 6 आएगा। क्या यार तुम भी, मतलब कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं देखोगे, सीधे 2 हैं? मतलब कमाल करते हो हैं, ठीक है। अगर मैं आगे को 2 बनाता तो 4 माइनस 2 लिखता। इस केस में समझ में आता ना, इसको रोक के देखो, ये रिवर्स करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन लिख लो। सर 1 मिनट ये लिखने दो।
अरे स्पेस छोड़ देना यार, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी आ रही दिमाग में मेरे अभी। लिखो लिखो, एक लाइन लिख लेना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, velocity of separation or approach is the relative velocity of separation or approach is the relative velocity along the line joining. Is the relative velocity along the line joining. ठीक है, उसमें लिख लेना, फर्दर लिख लेना, if the distance between the particles, if the distance between the particles decreases, if the distance between the particles decreases, then it is a case of approach, then it is a case of approach whereas if separation, if distance, या फिर इस distance बोल दो, if distance between particles increases, whereas if distance between particles increases, it's a case of separation, it's a case of separation. दोनों एक ही केस में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अप्रोच का केस प्रॉब्लम अलग होगी, सेपरेशन की अलग होगी, आप समझ जाओगे। सर सर एक बार फिर से बताइए, आपने क्या बोले? तुम्हें समझ में आ गया अभी तक जितना बोर्ड में लिखा हुआ है? हाँ सर, इतना तो समझा। हाँ तो बस फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। क्या करोगे लिख के? ये समझ में आ गया? बीच में मैं बाहर हो गई थी। हाँ, तो अगर ये समझ में आ गया है, अरे मॉड्यूल से लिख लेना यार, मॉड्यूल में भी वही लिखा हुआ कुछ। हाँ ठीक है, चलेगा सर। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसी को बस उसमें बता दिया मैंने, अंग्रेजी में बोल दिया उसको, वो मॉड्यूल से देख लेना 2 लाइनें कि सेपरेशन क्या होगा। सेपरेशन केस क्या होगा? जब डिस्टेंस बढ़ना चालू होगा, इस केस में बढ़ेगा तो सेपरेशन का केस है, डिस्टेंस कम होगा तो अप्रोच का केस है, उसी को अंग्रेजी में लिख लो। और ऐसा तो नहीं है हमें, क्वीन एलिजाबेथ ने पढ़ा रखी है अंग्रेजी, तो तुमसे बेटर तो नहीं होगी। ये हो गया होगा, है ना? हटा दो। एक क्वेश्चन करते हैं आपका, इसमें बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, जो भी है पहले तो आइडेंटिफाई करना कौन सा केस है। ये दे रखा है, ये बी पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, ये आपका अप्रोच कर रहा है 15 से, मतलब ये ऐसे करके आ रहा है 15 से, ये ऐसे करके आ रहा है 10 से, हाँ, और ये कुछ ऐसा है, ये मीटर पर सेकंड लगा देना, ये मीटर पर सेकंड लगा देना, ठीक है। इनफैक्ट ये लाइन भी नहीं दी होगी आपको, आपको बोला होगा ये डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 4 मीटर। आपसे बोलेगा, ये ऐसे डायग्राम है आपका, सिंपल ऐसा डायग्राम है, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन दिस केस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन
इन दिस केस इसको 3 बना लेना, इसको 3 बना लेना, फंस जाओगे नहीं तो। इसको 3 बना लेना। अब करो जरा। हाँ भाई कलाकार इंसानों, हुआ किसी से सॉल्व? यस सर। चलो देखो क्या करना है, तोड़ना तो पड़ेगा, पहले तो लाइन जॉइनिंग हमें बनानी ही पड़ेगी, कुछ कर लो है, लाइन जॉइनिंग तो हमें बनानी ही पड़ेगी। अब इसके लॉन्ग कंपोनेंट को तोड़ो। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। टेन का कितना आ गया, टेन का कॉस थीटा। साइन थीटा से हमें क्या मतलब, हमें तो इससे मतलब है लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग कितना कंपोनेंट आ रहा है, ये टेन का कॉस थीटा। अब इसको थोड़ी देर के लिए गैप कर लेते हैं, पता है 4 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इधर को इसका कितना कंपोनेंट आ जाएगा 15 का कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि आपका कितना बन जाएगा 15 का साइन थीटा। उसको भी फर्दर कर लेंगे। फर्दर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्दर उसको क्या काम हम कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। उसके लिए आपको डायमेंशंस दे रखी हैं। टेन थीटा आपको दिख रहा होगा 4/3 है ना, ये 4 दिया था, ये 3 दिया था, तो टेन थीटा 4/3 है, तो आप समझ जाओगे कि साइन थीटा की वैल्यू आनी है, हाँ भाई साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस थीटा 3/5। कितना बन गया भाई, 3/5 करूंगा 5 दूनी 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गया। ये कितना आ गया 15 का साइन थीटा 4/5, 4 3 12 मीटर पर सेकंड। हाँ कितना आया भाई अप्रोच, अप्रोच हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, कितने से अप्रोच कर रहा है 12 माइनस 6 से, 6 मीटर पर सेकंड से। किसी को कोई समस्या है इसमें?
देखो 24 क्वेश्चन, 24वां 25वां आप खुद से करोगे, 26 वाला टाइप का मैंने करा दिया है, ठीक है। अब आपका सीधे कंडीशन फॉर कोलिजन। आकांक्षा समझ में आए क्या हुआ है? नहीं सर। क्या समझ में नहीं आ गया इसमें? सर रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग देख लोगे फिर वही बात हो जाती है। सर बार अरे बार भाई, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो रिकॉर्डिंग कहां से होगी उसमें भी फिर? सर रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है ना, तो वो देख लूंगी। चलो बढ़िया है, करवाओ भाई। अब ले ही रखा है एडमिशन, एडमिशन थोड़ा नेट का भी करवा ही लो सही से, है ना। मैं भी करवा ही रहा हूँ अपना, करवा लेना। खाली फिर बीच बीच में क्लास में वो होता है, फिर दिक्कत आ जाती है। देखो इसके बाद आपका क्या आता है, कंडीशन फॉर। बाकियों को समझ में आ गया? किसी को दोबारा बताना है बता दो भाई। क्या किया, दिया था आपको अप्रोच या सेपरेशन बनानी थी। सबसे पहले तो लाइन ज्वाइन करोगे, फिर तोड़ोगे, इसका यहाँ को तोड़ो, इसका यहाँ को तोड़ो। इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कितना कंपोनेंट आ रहा है, 10 का cos थीटा। थीटा मैंने इसको बोल दिया है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। 15 का इधर को कंपोनेंट आएगा, 15 का cos 90 माइनस थीटा, जो कि आपका 15 sin थीटा बन जाएगा। sin थीटा cos थीटा निकालने के लिए 4 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, 3 दिया था, tan थीटा 4/3 होगा तो sin थीटा 4/5 cos थीटा इतना हो जाएगा। पुट करो, ये 12 बन रहा है, ये 6 बन रहा है। तो अप्रोच कितने से कर रहा है, इसकी 12 है, इसकी 6 है, तो 6 से अप्रोच कर रहा है। सिंपल। आगे समझ में? चलो देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडीशन फॉर कोलिजन। मेरे ख्याल से काफी लोग गायब हैं, खाली नेट ऑन करके भाग गए हैं मेरे ख्याल से। ऐसा है क्या? नो सर। ठीक है, चलो देखो कंडीशन फॉर कोलिजन। कंडीशन फॉर कोलिजन ये भी क्या है, हम कोई पर्टिकुलर केस ही डिस्कस कर रहे हैं। मान लो ये है, केस के हिसाब से चलते हैं, केस के हिसाब से चलते हैं। कोलिजन के लिए कंडीशन, मान लो ये V1 है, ये θ1 है, ये V2 है, ये θ2 है। V1 एंड V2 जो है वो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है आपका D। अच्छा, अगर कोलाइड करना है इनको, क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? देखो टकराएंगे तो सही, इनकी टकराएंगे मतलब इनकी ट्रेजेक्टरी, इनके रास्ते तो क्रॉस होंगे क्या, लेकिन वो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए बता दो। चलो कोई सोच पाएगा इसमें? कोई अद्भुत चीज नहीं हो रही है, आप सिंपल सिंपल अपना दिमाग चलाओ इसमें कि भाई क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों कोलाइड करेंगे ही करेंगे। रास्ते क्रॉस होने वाले हैं, वो तो दिख रहा है। इक्वल टाइम सेम होना चाहिए। सेम समय होना चाहिए। सेम समय कैसे होगा भाई बताओ? थीटा इक्वल होना। थीटा इक्वल, θ1 θ2 दे रखे हैं, V1 V2 दे रखा है। θ1 θ2 के बराबर हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो पॉइंट कोलिजन के पॉइंट पे टाइम सेम हो जाए। हाँ, दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए। अब एक साथ पहुंचने चाहिए तो कंडीशन वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचना चाहिए, उसके लिए कंडीशन बताओ कि दोनों एक साथ कैसे कब पहुंचेंगे। क्या कंडीशन है कि दोनों एक साथ पहुंच जाएं? सर अपवर्ड वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। अपवर्ड वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, ये समझ में आता है। एक्स से हमें थोड़ा ना दिक्कत है, ऊपर को जब जा रहे हो जब यहाँ पहुंचे हो उनका, अगर टी समय के ये वाई है, कोई पर्टिकुलर वाई है लोकेशन, तो इसके लिए वाई, ये अगर मान लो वाई है, थोड़ी देर के लिए वाई मान लो इसको,
क्या y आपको ऐसा नहीं लगता कि v1 का साइन थीटा 1 इंटू टी होगा? और यही आपका v2 का साइन थीटा 2 इंटू टी हो जाना चाहिए। बताओ, टी समय के बाद दोनों का y कंपोनेंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। है ना? टी समय के बाद तो बेसिकली आप देखो ना, टी से टी कट गया, सही बात है। v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 2। देखो एक्सलेशन नाम की कोई चीज है नहीं, तो अगर इसका y कंपोनेंट 5 आया है तो इसका भी 5 ही आना चाहिए। अगर इसका 5 है, इसका 4 आ गया, तो ये पहले पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा 4 वाला। y में, क्योंकि y में अब एक्सलेशन है नहीं, तो वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट है वो चेंज हो नहीं सकता है, ठीक है ना? v1 v2 कांस्टेंट है, मतलब उनके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे। तो ये हो गया। अब दोनों का, अगर दोनों की वेलोसिटी का y कंपोनेंट अलग अलग हो गया, तो अब तो चेंज हो नहीं सकता। तो इसमें से जिसका ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा उस पॉइंट पर, जिसका कम होगा वो बाद में पहुंचेगा, ठीक है? क्योंकि शुरू से फिक्स चल रहे हो। अब शुरू में ही अगर दोनों के बराबर हो गए तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे y, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो ये आ गई है इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन फॉर कोलिजन। ठीक है? अच्छा, किस समय पे कोलाइड करेंगे ये बता सकते हो? आपको y नहीं दे रखा है, आपको d दिया हुआ है। बताओ टाइम ऑफ कोलिजन। हाँ भैया, बताओ कैसे निकालोगे टाइम ऑफ कोलिजन? चलो मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाता हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही तो पूछ रहा हूँ। टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता दिया तुमने। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्पीड है। अपॉन अप्रोच, कितनी अप्रोच कर रहा है भाई? कितने से अप्रोच कर रहा है? बताओ। अरे कितने से अप्रोच कर रहा है? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 प्लस v2 cos थीटा 2 से। ठीक है, ये समय आएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर कोलिजन हो रहा है, अब इसमें कोशिश करो a विद रिस्पेक्ट टू b को देखो, समय भी निकल के आ गया आपका। ये कंडीशन फॉर कोलिजन है। अगर मैं b विद रिस्पेक्ट टू a देखता हूं, जरा ध्यान देना, b को देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू a, तो यानी a को तो रोक दिया मैंने, a को रोक दिया। इसको क्या क्या थे, इसके कंपोनेंट क्या क्या आ जाएंगे? जरा ध्यान देना, v2 का cos थीटा 2 था, v2 का sin थीटा 2 था, ये तो इसके थे। इसके कंपोनेंट इसको रिवर्स करके मिल जाएंगे, इसके कंपोनेंट इसको रिवर्स। ये रिवर्स वाली समझ में आता है ना? क्या होता है रिवर्स वाला? कैसे आता है? bb माइनस va, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, bb माइनस को आप लिख सकते हो प्लस माइनस va, यानी vb तो है ही है, प्लस a रिवर्स करके मिल रहा है उसको, अगर रिलेटिव देखना है तो आपको। ठीक है, देखो रिलेटिव के पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, बस ये समझना है बस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसका क्या था, v1 का cos थीटा 1 ऐसे था तो वो ऐसे करके मिल जाएगा, तो प्लस v1 का cos थीटा 1 मिल जाएगा। v1 का sin थीटा 1 ऊपर को था तो v1 का sin थीटा 1 ऐसे मिल जाएगा। अब आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, होने भी चाहिए। y कंपोनेंट अगर कैंसिल नहीं हुए वेलोसिटी के, देखो अब अगर a रुक गया है तो अगर a रुक गया है तो b को हम अगर a के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब a रुक गया है, और अगर a रुक गया है तो a को उसकी ओर को आता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर ये b को मेरे से कोलाइड करना है तो इसकी नेट वेलोसिटी मेरी ओर को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। समझ में आया भाई? अगर इन दोनों में से कोई भी अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो ये तो है ही है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो अगर ऊपर को आ गया तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर को आया, कुछ ऊपर को 5 आ गया, ये 10 आ रहा है अंदर को,
10 और 5 इस एंगल पर जाएंगे, फिर कोलाइड नहीं करेगा, फिर कोलाइड नहीं करेगा। इस केस में अगर कोलिजन करवाना है तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी v की vba जो होना चाहिए या फिर vab, अगर vba की बात करते हो b की वेलोसिटी देखते हो a के रिस्पेक्ट में, तो उसकी ओर को आनी चाहिए नेट। समझे कि नहीं समझे? और समय कितना हो जाएगा, कितने से आ रहा है भाई, b कितने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको b इतने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, d डिस्टेंस कवर करना है, समय निकल के आ गया। अरे कोई समस्या किसी को? सेकंड में लिखना, सेकंड एक और इसमें लिखना, सपोज इन केस 1 इफ A and B are cases of projectile, are cases of projectile। अब देखना जरा, are cases of projectile, ठीक है? तो इसमें बताओ, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल के केसेस हैं, तो इनको क्या होना चाहिए, इनका ट्रैजेक्टरी कैसा आएगा, इनका ट्रैजेक्टरी इस तरीके से आएगा, यहां से फेंका है ये ऐसे गया, यहां से फेंका ये ऐसे गया। अब उनके रास्ते अगर टकरा रहे हैं, पहली बात तो रास्ते टकराने चाहिए, ठीक है, टकराएंगे ही, क्यों? क्योंकि यहां से फेंक रहे हो, यहां से फेंक रहे हो, हम मान के चलते हैं जनरली कि यहाँ पर जमीन नहीं है, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर को फेंक रहे हो आप, ठीक है, तो बीच में भले ही आप, एक बात बताओ, ऐसा समझो, मैं ऐसी बिल्डिंग है जो कि 5 किलोमीटर लंबी है, ऊंची है, और एक दूसरी भी 5 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं इसकी छत पर खड़ा हूं और दूसरे की छत पर मोदी जी खड़े हुए हैं मान लो, ठीक है। अब मैंने मोदी जी को पत्थर मारा, मोदी जी की ओर को मारा, ठीक है, और उन्होंने भी मारा एक पत्थर मेरी ओर को, भले ही हमारी स्पीड कम हो सकता है मैं डायरेक्ट नहीं मार पा रहा हूं, मैंने खाली हॉरिजॉन्टली फेंका पत्थर, तो पता है वो ऐसे करके डिप करेगा, मैटर नहीं करेगा मैं कितनी ज्यादा तेजी से फेंक रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली तो मोदी जी का पत्थर और मेरा पत्थर आके ऐसे करके टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक है। अगर मैं ऊपर को भी फेंकता हूं हो सकता है स्पीड कम हो, तो ऐसे करके टकराएंगे कहीं पर, ठीक है। तो जमीन की हमारे लिए कमी नहीं होती है, तो वाली कंडीशन हम जनरली उससे बच के चलते हैं, वो वाली कंडीशन हमें जरूरत नहीं पड़ती लगाने की। हमारे लिए मेन क्या है, दोनों के लिए y सेम हो जाना चाहिए, t समय पर t इक्वल टू 0 पर ये भी फेंका है, t इक्वल टू 0 पर ये भी फेंका है, t इक्वल टू t पर दोनों का y कंपोनेंट सेम हो जाना चाहिए। यानी y कितना हो जाएगा भाई, इस बार बताओ y कितना आएगा, पहले वाले के लिए y कितना आएगा, b1 sin थीटा 1 into t minus half gt square should be equal to v2 cos v2 sin theta 2 into t minus half gt square। ये समझ में आया? हाँ भाई, ये समझ में आई बात, क्या किया है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इवेंचुअली बात तो वहीं आ रही है, v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2। हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखो शुरू में अगर y कंपोनेंट इसका 10 है या फिर 15 है, ठीक है, इसी का y कंपोनेंट 15 है और इसका भी 15 है, तो ये भी तो देखो दोनों बराबर रेट से कम हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए g ही काम कर रहा है, तो अगर शुरू में अगर कंपोनेंट बराबर हो गए ना, तो इवेंचुअली उनको पहुंचना तो सेम समय पे है। हर इंस्टेंट पर सोचो, एक पत्थर 15 से यहां से फेंक रहा हूं ऊपर को, एक यहां से 15 को फेंक रहा हूं, ये बिल्कुल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? सीधा वर्टिकल को देखो, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दो, इसका 15 है, इसका 15 है, तो किसी भी इंस्टेंट पर सेम लेवल पर, किसी भी इंस्टेंट पर सेम लेवल पर, किसी भी इंस्टेंट पर सेम लेवल पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्योंकि दोनों का, अच्छा मान लो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बहुत आसानी से समझ में आता है, हाँ ठीक है कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी भी 15 इसकी भी 15,
तो किसी भी टाइम पर सेम लेवल पर रहेंगे, किसी भी टाइम पर सेम लेवल पर रहेंगे। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का क्या ये वाले कंपोनेंट का क्या काम था हमें, ये वाले कंपोनेंट उसको पास लाते रहेंगे, तो उससे उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कि वो सेम किसी पर्टिकुलर समय पर सेम वाई आते रहना चाहिए। तो जब वो टकरा रहे हैं तो ये सिनेरियो हो जाना चाहिए। अब इस केस में एक्सलेशन है, ठीक है, 15 से फेंका, 15 से फेंका। अब लेकिन वो 15 भी तो डिक्रीज सेम रेट से हो रहा है, तो किसी भी समय पर ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये भी ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये भी ऊपर जाएगा। तो उसमें इवेंचुअली अगर शुरू में ही बराबर बराबर वेलोसिटी मिल गई तो टकराना तो है ही है, कुछ कर लो। तो अगर दो पार्टिकल हवा में फेंकते हो आप, प्रोजेक्टाइल का कंडीशन आता है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है, वो कहता है स्ट्राइक करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिंपली उनके वाई कंपोनेंट शुरू में इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, कितना समय लेगा, समझदार हो, समय फिर से वही आएगा निकल के, समय आपका क्या लगता नहीं है, एक्स में कितना आ जाएगा बताओ, समय कितना आएगा, समय तो उतना ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स में तो एक्सलेशन भी नहीं है, एक्स की तो वेलोसिटी वैसे ही कांस्टेंट रहने वाली है, तो समय आ जाएगा अप्रोच डिस्टेंस अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, v1 का cos θ1 प्लस v2 का cos θ2। अरे कलाकारों, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। लिख लो, यही आएगी कंडीशन फॉर कोलिजन, ये है कंडीशन फॉर कोलिजन, ये आ जाएगी। देखो जैसा यहां चल रहा है, मैंने अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रखा है, देखो जरा ध्यान से देखो, बस सिंपल लॉजिक्स चल रहे हैं। और ये लॉजिक यार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, क्योंकि फॉर्मूले नहीं है, फिजिक्स है बड़ी मजेदार। हाँ दिक्कत करेगी, खोपड़ी घुमाती है बहुत, लेकिन एक वो होता है जुनून होना चाहिए यार कि फॉर्मूला कुछ है नहीं, फॉर्मूला मैं सारे जानता हूँ। अब क्या है, आपका सारे दिमाग का खेल है, आपकी जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन है, क्लास के कॉन्सेप्ट पकड़ो, जो क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ उनको सही से समझो, सही से करो, जो लेवल पर प्रॉब्लम को ले जानी है ले जाओ। AC1 वाले में तो AC1 वाला बेस्ट, तो उसमें दो लोग करते हैं, 2 लोग तो HLP तक पूरा कर डालते हैं, उनका न्यूटन लॉ तक उन्होंने कर दी है HLP। अभी मेरा वर्क एनर्जी चालू हुआ है, फ्रिक्शन के डिस्कस करना है, तो 2 लोग तो ले आ लेते हैं, बाकी सर कौन है वो 2 लोग? तुम्हें क्या जानना है भाई, कौन है वो 2 लोग हैं? एक सर में से नाम वो बोल। तो ठीक है, चल करो तुम, ठीक है। तो बाकी अपना एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 1-2 वो फॉलो करते हैं, पूरा नहीं कर पाते, 1 और 2 करते हैं बस वो। और वो प्रीवियस ईयर की ऐप कर लेते हैं जेईई मेन की। तो वही है, अपने अपने हिसाब से देख लो, जितना समय मिलता है अगर आप कर पा रहे हो तो बढ़िया है, खींचो उसको जितना खींच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एक खत्म भी हो जाएगा। आज का इतना ही रखें क्या? हाँ भाई, आज का इतना ही रखें। हाँ सर। चलो ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट भी है। ओके सर। हाँ, और ढंग से देना, बेइज्जती मत करवा देना, हाँ सर। ईमानदारी से देना। और पेपर देने का मेथड देखो, जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है बढ़िया, पेपर बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं आने वाला है, पेपर हल्का ही रहने वाला है, तुम्हें पहले से पता है, ठीक है। बाद में जब आपके 11th के एंड पे पहुंचोगे तब पेपर का लेवल बढ़ा देते हैं। तो फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग है तुम्हारा, तो एलिमेंट्री क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। पेपर को जब भी अप्रोच करते हो, उसमें क्वेश्चन पढ़ा, अगर एक मिनट में नहीं चमक रहा है, अटकना मत, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, जो पढ़ते ही आपको देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मिल जाते हैं,
मेंस में मिल जाएगा आपको। अगर एक्चुअल आप 2022 का 2022 का जब एग्जाम दोगे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, 25 में से आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में पता चल गया आपको, भाई ये करना है, ये करना, हो जाएगा सॉल्व। 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, तो पहले वो ढूंढना होता है। अगर वो 15 क्वेश्चन आपने 30 मिनट में कर लिए, सोच लो कितना लोड कम हो गया आप पर। 15-16 क्वेश्चन आपने 30 मिनट में कर लिए, सेम आपने केमिस्ट्री में कर लिया, सेम उसमें कर लिया, तो आपने एक तो कर लिया कि भाई जो मेरे को डायरेक्टली आते थे वो हो गए मेरे खत्म, और समय भी कम लगा। समय भी आप पर 2 घंटे में ये सब निपट जाता है। आप तीनों सब्जेक्ट में अगर देखोगे ऐसा कुछ निपटा लो, फिर उसके बाद वापस उतरो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी है, जैसे भी देखना है, उसके बाद वो जो थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं उन पर दिमाग लगाओ। साइकोलॉजिकली आप फ्री हो जाते हो, ठीक है, तो उस पर दिमाग लगाना भी आसान पड़ जाता है। तो यही है, प्रैक्टिस बढ़ाओ, देखे हुए क्वेश्चन जो मिल रहे हैं स्पीड से करो, और एरर नहीं करना है। एरर नहीं करना भाई, हल्के क्वेश्चन में एरर हो गया कंपटीशन खत्म हो जाता है वहीं। चलो ठीक है, निकलो, अब निकलो निकलो। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय। एंड कर लो मीटिंग। यस सर। 1 मिनट। चलो चलो। सर सर चैट इनेबल कर दो। यार इसमें सिर्फ पोस्ट के लिए रखिए सर, सिर्फ पोस्ट के लिए रखिए, नहीं तो क्या कह रहे हो? सर सिर्फ पोस्ट के लिए रखिए, बाकी सबके लिए डिसेबल कर दीजिए। किसके लिए रखो? पोस्ट मतलब सिर्फ आपके अच्छा लिए, अच्छा हम अच्छा सिर्फ अच्छा। आपको सेंड कर पाएंगे मैसेज। चैट विद वेरिएबल पोस्ट ओनली। अच्छा ठीक है। ठीक है। हो गया है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ।